नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री स्टेशन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों 17 तारीख को एनएफएल का एग्ज़ाम मार्केटिंग का कंडक्ट कराया गया, 18 को मैनेजमेंट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया और जो आज के डेट में यानी कि 18 तारीख को जो मैनेजमेंट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया उसमें छात्रों का कहना है कि बहुत ईजी क्वेश्चन आ गए थे। मतलब वो कह रहे थे कि ये हम एक्सपेक्ट ऐसा नहीं किए थे कि इतना आसान क्वेश्चन आएगा, बट बहुत आसान क्वेश्चन आ गया। उनके अकॉर्डिंग जो कट ऑफ होगी वो काफ़ी हाई जाएगी। तो हालांकि कट ऑफ के बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल हम लोग देखते हैं कि इतने आसान क्वेश्चन अगर आए थे तो क्वेश्चन कौन कौन से थे, आप खुद देख सकते हैं अपने सामने। जैसे पहला क्वेश्चन वहाँ पर पूछा गया था कि ट्यूटर का सिनोनिम क्या होता है। तो वहाँ पर कई ऑप्शन थे, तो वहाँ पर टीचर जो होता है वो बिल्कुल राइट आंसर इसका था। नेक्स्ट क्वेश्चन था बीड के कंट्रोल के लिए जो यूज करते हैं उसे क्या कहते हैं, यानी कि जो बीड कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं उसे क्या कहते हैं। आप सभी जानते होंगे बीडी साइड कहते हैं उसे। आप सब देख सकते हैं कितने इजी क्वेश्चन आए हुए थे। अगला क्वेश्चन था रानीखेत डिजीज जो होती है, रानीखेत डिजीज वो किस में लगती है। तो आप सभी जानते होंगे मुर्गी में लगती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आया हुआ था कि जिस प्लेस पे स्टोरेज या वेयर हाउस, जिस जगह पर स्टोरेज या वेयर हाउस जो है ये सुविधा नहीं होती है, उस प्लेस को क्या कहते हैं, उस स्थान क्या कहते हैं। तो इस टाइप से ऑप्शन तक सब कुछ की डेवलपिंग प्लेस या डेवलप प्लेस या रूरल या अर्बन, इस टाइप से ऑप्शन था वहाँ पर। तो आप सभी जानते होंगे जहाँ पर भाई वेयर हाउस या स्टोरेज की सुविधा नहीं उपलब्ध होगी उसे हम रूरल एरिया कहेंगे, अगला क्वेश्चन आया था कि रिडले वैरायटी किसकी है। उसने पूछा था रिडले वैरायटी किसकी है। तो आप सभी जानते होंगे रिडले वैरायटी किसकी है, व्हीट की है। किसकी है, व्हीट की रिडले वैरायटी है। अगला क्वेश्चन पूछा था उसने एग्रोनॉमी का मीनिंग पूछा था। एग्रोनॉमी का मीनिंग क्या है। तो आप सभी जानते होंगे मैनेजमेंट ऑफ फील्ड है ना, फील्ड मैनेजमेंट को ही एग्रोनॉमी कहते हैं। अगला क्वेश्चन था कि एग्रो फॉरेस्ट्री में किसका अध्ययन करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आया हुआ था कि जो सीड जर्मिनेशन है उसका डिफिनीशन पूछा था। सीड जर्मिनेशन का डिफिनीशन पूछा गया था। तो इसका डिफिनीशन आप सभी को याद हो, अगर नहीं याद होगा तो बिल्कुल आप ऑप्शन देख के बिल्कुल लगा देते हैं उसको कि एबिलिटी टू ग्रो ऑफ सीड है ना, ये इसका राइट आंसर रहा होगा। अगर इस टाइप से कोई ऑप्शन रहा होगा तो जो सीड ग्रो होने की क्षमता रखता हो वही जो है जर्मिनेशन होता है, उसकी पावर होती है जर्मिनेशन की। अगला क्वेश्चन था IARI का फुल फॉर्म पूछा था। IARI का फुल फॉर्म पूछा था। IARI का यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा गया था आपसे, तो ये सब बताने की आवश्यकता नहीं है आप सभी को। अगला फुल फॉर्म पूछा गया था आपसे एक NDDB का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो ये बताने की आवश्यकता नहीं है आप सभी को। अगला दोस्तों पूछा गया था टिरिटिकम बल्गेयर कहाँ ग्रो किया जाता है इंडिया में। तो इसका राइट आंसर था वेस्टर्न इंडिया में जो है टिरिटिकम बल्गेयर ग्रो किया जाता है। अगला क्वेश्चन आया था जीके से कि सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। ये क्वेश्चन आया था सबसे बड़ा महाद्वीप, तो आप सभी जानते होंगे अपना एशिया महाद्वीप है सबसे बड़ा महाद्वीप। अगला क्वेश्चन आया था जीके से फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये पूछा था। तो प्रतिभा देवी पाटिल जो थी वो फर्स्ट प्रेसिडेंट इंडिया की फीमेल थी। और दूसरा क्वेश्चन था कि प्रेसिडेंट का कार्यकाल कितना होता है। 5 ईयर होता है, आप सभी जानते होंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। तो शुद्ध सोना जो होता है दोस्तों आप सभी जानते होंगे ये भी कि 24 कैरेट का होता है। ये सब बताने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए छात्र बोल रहे हैं काफ़ी हाई इसका कट ऑफ जाने वाला है। अभी देखिए हम लगभग 50-60 क्वेश्चन आप सामने डिस्कस करेंगे और इसका लेवल आप खुद ही पहचान जाएंगे। ये सभी क्वेश्चन हम मेमोरी बेस्ड लिए हुए हैं कि छात्रों के द्वारा जो उनको याद था वो क्वेश्चन बताया गया हमको, और वो हम आपको सामने रख रहे हैं। अगला क्वेश्चन था दोस्तों
कि जो 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था, तो उसमें जो है मुग़ल शासक कौन था उस टाइम पे? तो बाबर था। कौन था? बाबर उस टाइम पे था मुग़ल शासक। अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि जो फेमस है, फेमस का एंटोनिम पूछा था। फेमस का एंटोनिम पूछा गया था। फेमस का एंटोनिम दोस्तों क्या होता है? एब्सक्योर। वहाँ पर शायद ऑप्शन था, तो एब्सक्योर बिल्कुल राइट आंसर उस टाइम पर आपका हो जाता। अगला क्वेश्चन इस टाइप से आया था कुछ कि आई फील प्लीजर, वहाँ पर आपको फिल करना था टू इन्फॉर्म। ये ऑप्शन आपको फिल करना था वहाँ पर, टू इन्फॉर्म, ये वहाँ पर राइट आंसर था। टू इन्फॉर्म जहाँ पर कोई भी क्वेश्चन रहा होगा वहाँ पर लिखा था आई फील प्लीजर इंग्लिश में सीसाइड पोर्शन में, तो वहाँ पर आपको फिल करना था टू इन्फॉर्म। अगला क्वेश्चन आया था 52 गुणे 28 का मल्टीप्लिकेशन पूछा था, यानी कि 52 गुणे 28 बराबर कितना होता है? तो इसको गुणा करके आप इसका आंसर बिल्कुल ला सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था कि किसी छात्र को, यानी कोई छात्र है और वो एग्ज़ाम देता है, एग्ज़ाम में 400 अंक का एग्ज़ाम होता है, वो यानी पूर्णांक जो होता है उसका 400 अंक का होता है, और छात्र को 85% अंक मिलते हैं, तो उसे कितने अंक मिले? यानी कि सब मिला के 400 का 85% पूछा गया था। 400 गुणे 85 बटे 100 कर देंगे तो इसका बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था दोस्तों कि एवरेज पूछा था कोई, एवरेज। तो छात्रों ने बताया कि एवरेज में, क्योंकि कई छात्र अगर एक ही आंसर बता रहे हैं तो इसका मतलब वो राइट आंसर होगा। अगर मैथ में ऐसा, रीजनिंग में ऐसा बोल रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर रहा होगा वो। तो एवरेज वहाँ पर छात्रों ने बताया कि उसका 25 जो है वो राइट आंसर था। 25 एवरेज कोई पूछा गया था, तो एवरेज में 25 राइट आंसर था। उसके बाद एक ब्लड रिलेशन पूछा गया था आपसे, ब्लड रिलेशन। और ब्लड रिलेशन में बताया गया 10 छात्रों के द्वारा कि डाटर इनला जो है ये वहाँ पर राइट आंसर था। उस क्वेश्चन में जो ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आया था उसमें डाटर इनला राइट आंसर था, इतना उनको याद है। अगला क्वेश्चन दोस्तों था कि जो लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी में चेंज होता है उसे क्या कहते हैं? तो लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी में चेंज होता है, इसे कहते हैं दोस्तों फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अगला क्वेश्चन आया था दोस्तों कि डीपीडी इज इक्वल टू, डीपीडी पूछा था, डीपीडी इज इक्वल टू क्या होता है? तो आप सभी जानते होंगे ओपी माइनस टीपी, ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर। अगला पूछा था आपसे टर्गर प्रेशर का डेफिनेशन पूछा था, टर्गर प्रेशर का डेफिनेशन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि वेजिटेबल जो है वो किसका सोर्स है? वेजिटेबल किसका सोर्स है? यहाँ पर आप सभी जानते होंगे विटामिन एंड मिनरल का सोर्स है, विटामिन एंड मिनरल का सोर्स है वेजिटेबल। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था इस टाइप से कि फ्लोरिकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं? तो आप सभी जानते होंगे। इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन आपका था नाइट्रोजन फास्फोरस ये क्या है? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था नाइट्रोजन और फास्फोरस जो है ये क्या है? तो शायद उस टाइम वहाँ पर आंसर इस टाइप से कुछ था कि इंसेक्टिसाइड है या बीडीसाइड है या फर्टिलाइज़र है। तो वहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो फर्टिलाइज़र यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि जो मशरूम का सीड होता है उसे क्या कहते हैं? मशरूम के सीड को क्या कहते हैं? तो मशरूम के सीड को दोस्तों क्या कहते हैं? स्पॉन कहते हैं। मशरूम के सीड को स्पॉन कहते हैं। अगला क्वेश्चन आया था कि जो पैडी स्ट्रा मशरूम होता है, जो पैडी स्ट्रा होता है उसमें जो मशरूम उगाया जाता है, पैडी स्ट्रा में मशरूम उगाया जाता है, वो खाने योग्य होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल खाने योग्य होता है, वो खाने योग्य होता है। जो पैडी स्ट्रा में मशरूम उगाया जाता है वो खाने योग्य होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था कि कैलिफोर्निया जो है इज अ वैरायटी ऑफ, कैलिफोर्निया वंडर इज अ वैरायटी ऑफ पूछा गया था आपसे। कैलिफोर्निया वंडर किसकी वैरायटी है? तो आप सभी जानते होंगे किसकी है? चिली की वैरायटी है। कैलिफोर्निया वंडर चिली की वैरायटी है। अगला दोस्तों पूछा गया था क्वेश्चन कि राउंड रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो राउंड रेवोल्यूशन दोस्तों आप सभी जानते होंगे राउंड रेवोल्यूशन पोटैटो से संबंधित है। किससे संबंधित है? पोटैटो से संबंधित है राउंड रेवोल्यूशन। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे
कि प्लांट टिश्यू कल्चर क्या है। प्लांट टिश्यू कल्चर क्या है ये पूछा गया था क्वेश्चन। प्लांट टिश्यू कल्चर में क्या यूज करते हैं ये पूछा गया था। प्लांट टिश्यू कल्चर में क्या यूज करते हैं, तो प्लांट टिश्यू कल्चर में शूट, बड, रूट सभी यूज करते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर में। अगला क्वेश्चन आपका सीसाइड पोर्शन था मैथ का, कि वहाँ पर पूछा गया था कि 800 रुपये कोई व्यक्ति जमा करता है बैंक में और उसको 2 साल बाद 841 रुपये हो जाता है। इस 800 से 841 रुपये उसका हो जाता है, यानी कि 41 रुपये उसको इंटरेस्ट मिलता है 2 साल में। तो उसका इंटरेस्ट रेट क्या था, तो यहाँ पर 5% इसका इंटरेस्ट रेट आपका आ जाता। कितना आ जाता? 5% आपका इंटरेस्ट रेट आ जाता। एक कंपाउंड इंटरेस्ट की बात यहाँ पर की गई थी। अगला क्वेश्चन था इस टाइप से कुछ था कि 3, 7, 11 इस टाइप से बढ़ते क्रम में 24 जो है 24 आगे जाएंगे आप तो 24वां अंक जो है और 24वां अंक को लेकर 24 अंकों का योग जो है वो कितना होगा। यहाँ पर इसका राइट आंसर शायद छात्रों ने बताया 300 यहाँ पर राइट आंसर आ रहा था। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था कि एग्रोमेट्रोलॉजी जो है वो क्या है, इस टाइप से पूछा गया था कोई क्वेश्चन। तो वहाँ पर क्लाइमेट्रोलॉजिकल अप्रोच यहाँ वहाँ पर राइट आंसर था। क्लाइमेटोलॉजिकल अप्रोच, वहाँ पर ये राइट आंसर था। तो यहाँ पर देखिए इतने क्वेश्चन जो हमने आपको बताया, करीब 50-60 क्वेश्चन आपके पास मिल गए आपको। आप बिल्कुल अपना मिला सकते हो कि आपके कौन कौन से क्वेश्चन राइट हैं, कौन से रॉन्ग हो गए हैं। और पेपर इजी था, इजी यही कह सकते हैं इसको, बिल्कुल वेरी इजी बताया छात्रों ने कि मिनिमम कोई छात्र किया होगा तो 110 115 से नीचे कोई छात्र नहीं करके आया होगा। पेपर इजी था। कट ऑफ क्या जाएगी इसके बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे, तो बने रहिएगा अगले वीडियो में देखिएगा। आज के लिए इतना रखते हैं, तो तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।